यहाँ पे मॉब आया हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि सब नशा करके गए हैं सर। अगर आप वो शायद मैं अकेली होती तो मेरे को उनसे डर लग रहा था। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का है जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। उसमें इतने गंदे कमेंट्स हैं। उसमें ये कमेंट किया है कि दिस गर्ल मीन आई शुड बी एंड आई शुड बी थ्रोन टू दुबई और पाकिस्तान, या मुझे लेक में डाल देना चाहिए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मैं अपने देश में सेफ नहीं हूँ। वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट है जो। आप तो सारे मुसलमानों ने रेप करा है, बस ये बोल रहे हो आप लोग। क्यों, कैसे वो हमारे शहर के अंदर आ जाए? हमारे शहर में तो इतना प्यार है, आज तक कभी किसी ने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करी, आज कैसे हो गया ऐसा? इतनी गंदी गालियां दे रहे थे जो शायद कोई भी लेडी स्टैंड नहीं कर पाएगी। आप किसका प्रोटेस्ट कर रहे हो उनको पता ही नहीं था कि वो लोग क्यों आए हुए हैं हमारे शहर में। इसने इमीडिएटली मेरे फादर से एक क्वेश्चन किया कि आपकी शॉप खुली है, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो या इंडियन हो। वांटेड जस्टिस फॉर दैट गर्ल। आप उस बच्ची के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो, आप क्या नारे लगा रहे हो? उत्तराखंड का जो नैनीताल शहर है वहाँ पर आजकल थोड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। तनाव किस लिए है वो समझते हैं। तो असल में हुआ ये कि एक शख्स है जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद ये पूरा मामला बढ़ता चला गया। हुआ ये कि ख़ास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर जो दुकानदार हैं, मल्लीताल एरिया जो नैनीताल का है, वहाँ पर उनकी दुकानों को तोड़ा गया। हिंदू मुस्लिम का वहाँ पर रंग दिया गया इस पूरे मामले को। मामला ये था कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, उसने दुष्कर्म किया एक नाबालिग लड़की के साथ, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट लगातार किया जाने लगा। कई सारे वीडियोस वायरल हुए, लेकिन एक वीडियो और वायरल हुआ जब सारी दुकानें बंद थी, पूरा शहर बंद था। वहाँ पर एक लड़की आपको नज़र आएगी वीडियो में, खड़ी हुई और वो बात कर रही है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक में कि हिंदू मुस्लिम का आखिर इस पूरे मुद्दे को रंग क्यों दिया गया। हमारे साथ इस वक्त शैला नेगी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। शैला, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि नैनीताल में इस वक्त माहौल कैसा है। सर आज तो चीजें बहुत ठीक हैं, हम लोग सेफली घूम रहे हैं, पीपल आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। पर कल का जो माहौल था वो इतना डिवास्टेटिंग था। आई मीन एक मॉब आया हुआ था। ओके। मोस्ट ऑफ देम नॉट लोकल, लोकल उसमें बहुत कम था। वो बाहर से एक मॉब आया हुआ था और वो लोग यहाँ पे इतने गंदे नारे लगा रहे थे, ऐसे स्लोगन्स लगा रहे थे फॉर लेडीज, इतनी गंदी गालियां दे रहे थे जो शायद कोई भी लेडी स्टैंड नहीं कर पाएगी। आप अगर उस जगह को क्रॉस करोगे तो आप इतना अनसेफ फील करोगे। तो उस माहौल ने मेरे मुझे क्या, हर एक गर्ल को सारी लेडीज यहाँ की बात कर रही हैं उसके बारे में कि आप क्या बोल रहे हो, आप किसका प्रोटेस्ट कर रहे हो। उनको पता ही नहीं था कि वो लोग क्यों आए हुए हैं हमारे शहर में। अगर वो लोकल्स भी थे तो मैंने तो उसमें से ज्यादा फेसेस देखे भी नहीं है कभी। वो लोकल्स भी थे तो उनको पता ही नहीं था, वो बच्चे थे। आपका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हो, तो वो जो रैली थी वो क्यों करी जा रही थी और उसमें कौन लोग शामिल थे। ये जिसके भी द्वारा मार्केट्स बंद करी गई, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें व्यापार मंडल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। दूसरी बात ये थी कि हमारी शॉप खुली हुई थी, पहले तो हमारी पेरिशेबल गुड्स की शॉप है और वो पैंडेमिक्स में भी खुली होती है, मेडिकल शॉप्स खुली होती हैं, सारी इमरजेंसीज भी, ये सबको पता होना चाहिए। तो जो ये लेडी आ रही थी किसी मॉब के साथ, इसने इमीडिएटली मेरे फादर से एक क्वेश्चन किया कि आपकी शॉप खुली है, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो या इंडियन हो। आई हर्ड दिस कॉन्वर्सेशन। मैं वहां पे भाग कर गई कि एक लेडी, क्योंकि और मेरे फादर इतने डिसेंट हैं, एवरीबडी नोज हिम हियर, उन्होंने उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं मुसलमान हूँ, टेल मी, ये बोला उन्होंने। तो वो लेडी बोलती है कि आप हमारा, उनको पता ही नहीं था कि हमने शॉप खोली क्यों है। हमारा मेन मोटिव शॉप का था खोलने का। कल जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके लिए इन लोगों ने इनोसेंट जो शॉपकीपर्स हैं उनको मारा था। शॉपकीपर्स कोई भी हो, हमें शॉपकीपर्स का सपोर्ट करना है। वी बिलोंग टू व्यापार मंडल, आई एम अ शॉपकीपर, मैं शॉप में रहती हूँ, काम करती हूँ दिन भर। अगर कोई आएगा मॉब और मुझे निकाल कर बाहर पीटेगा तो हूँ मैं किसके पास जाऊंगी? आई गो टू माई प्रेसिडेंट ना। तो मैं उनसे ही बात करूंगी। तो हमारा प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट नहीं था। वी वांटेड जस्टिस फॉर दैट गर्ल। आप उस बच्ची के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो, आप क्या नारे लगा रहे हो? उसमें नारे थे जय श्री राम और आप शिव जी के नारे लगा रहे थे, और उसी के साथ आप गालियां दे रहे हो। जिनको आप वर्शिप कर रहे हो उनका नाम आप ऐसी चीजों में ले रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो था क्या। आपने उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया, उसको वो बच्ची का कहीं जिक्र ही नहीं।
पूरे इंसिडेंट को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये हम सबको मालूम है कि नैनीताल में जो इस वक्त चल रहा है उसमें एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद उस्मान। उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। ये पूरा मामला था। इसके बाद 30 अप्रैल को जो वायरल वीडियोस आए जिसमें कि आप बता रहे हो, आप लोकल हो वहाँ के, जो टारगेट किया गया वो मुस्लिम शॉप्स को किया गया। क्या बाकी किसी और धर्म के लोगों की जो शॉप्स थे उनको भी टारगेट किया गया इसमें? किसी और धर्म की किसी सिर्फ जो मुस्लिम लोगों की शॉप, ओके। और वो भी बहुत देर से। आप जिससे बात कर रहे हो, जो वायरल वीडियो हमारे सामने आया है, वो लेडी कौन है? उनको आप जानते हो? वो लोकल हैं? हाँ, शी इज अ लोकल लेडी, वो हमें भी बहुत अच्छे से जानती है, और ऐसा नहीं है कि हमारे उनसे कुछ टर्म्स ऐसे हैं। आई नो, आई डोंट नो कि उनको क्या इतना प्रोवोकिंग लगा कि शी इज कमिंग टू माई डैड। वो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटर को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जिन्होंने, मतलब शी वाज आस्किंग कि आप हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आप पहले आप उनसे पूछ तो लेते कि हुआ क्या है, आपने आज अपनी शॉप क्यों खुली हुई है अंकल, आप इसमें आए क्यों नहीं हो। सबसे पहली बात वो थी। हमारा एग्रेशन था कि जब आपने एक्शन खुद ही ले लिया, तो क्या प्रशासन क्या करेगा इसमें? आप क्या मांग कर रहे हो प्रशासन से? आपने तो इनोसेंट लोगों को मार दिया ना। जो इसमें क्रिमिनल है, जिसके लिए हम फाइट करें, वो तो जेल में ऑलरेडी है, तो आप इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहे हैं? राइट। तो बाकी जो अभी वहां पर माहौल है, इस तरीके से देखा हमने पिछले 2 दिनों में, और अभी वीडियोस भी आ रहे हैं जहां पर काफी बड़ा तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब क्या नैनीताल के लोकल्स लोग ही उसमें नजर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं और उसमें लोकल नहीं शामिल? सर देखिए, अभी तक तो जितना मैंने देखा, आज हमने भी एक छोटा सा साइलेंट रैली करी थी। वी सैट डाउन एंड हमने अपने, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली क्या हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ तो उस लेडी ने जिस तरीके से ये वीडियो को वायरल करा, पहले तो मैं उस गर्ल के बारे में बात करना चाहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंटली। जो उस वो गर्ल का, क्या आप लोग, कोई भी मैन या कोई भी लेडी, आप उस पेन को समझ पा रहे हो कि रेप का पेन होता क्या है? या हम लोग कभी जा रहे होते तो मुझे कोई छेड़ देता है तो मुझे फील कैसा होता है? वी गेट, एवरी गर्ल गेट्स रेप एवरी डे। राइट। हमेशा फिजिकल रेप क्यों होता है? आप मेंटली, मुझे वो जो यहाँ पे मॉब आया हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि सब नशा करके गए हैं सर। अगर आप, वो शायद मैं अकेली होती तो मेरे को उनसे डर लग रहा था। आई वॉज स्केर्ड ऑफ दोज पीपल। वो जब वीडियो मेरी वायरल हुई, उसमें इतने गंदे कमेंट्स हैं। उसमें ये कमेंट किया है कि दिस गर्ल मीन्स आई शुड बी एंड आई शुड बी थ्रोन टू दुबई और पाकिस्तान, या मुझे लेक में डाल देना चाहिए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं अपने देश में सेफ नहीं हूँ? मैंने क्या गलत बोला है उसमें? क्या मैंने किसी रिलीजन के लिए बोला? मैंने किसी पर्सन पे कमेंट किया? मैंने तो बिल्कुल सही चीज बोली है ना। आई विल ऑलवेज बी इन सपोर्ट ऑफ दैट। चाहे मुझे कोई गलत बोले या सही बोले, मेरे साथ कुछ भी होता है, आई एम रेडी टू टेक इट नाउ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गर्ल्स की सिचुएशन आप समझ ही नहीं सकते हो। गर्ल्स पे क्या बीतती है, आप उसको तो महसूस करो पहले। किस चीज के लिए लड़ रहे हो आप? द प्रॉब्लम इज इस, दैट। अब वो इस उस चीज की मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? आप Yeah. जिस वक्त वहां पर उस मॉब के सामने अकेले डट के खड़े हुए थे, मन में क्या Yeah. चीजें चल रही थी आपके? मुझे लगता है कि कोई इस तरीके से अगर बात कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा जज्बा चाहिए, वो जो कि वीडियो में आपके उस वक्त दिख रहा है। जी। क्या आपको डर नहीं लगा कि आपके साथ कुछ हो सकता है, वहां पर आपके साथ मारपीट हो सकती है? ये शायद मुझे गर्ल होने का, क्या बोलूं कि मुझे ये डर हमेशा रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है कि गर्ल्स के लिए कोई सेफ्टी है ही नहीं कहीं भी। मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए डर रहेगा, मुझे अपने आप के लिए डर रहेगा। आई एम रियली, आई कैन नॉट टेल यू कि मुझे गर्ल्स के लिए कैसा फील होता है। ये जो मेरा जज्बा है ना, ये मेरे उसमें आज नहीं आया है, ये मेरे उसमें हमेशा से है। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, पर सही बात बोलने में मैं कभी डरती भी नहीं हूँ। और अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग सही ना बोले, मुझे वो स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, या मैंने वो गलत बोला, तो प्लीज डोंट एजुकेट अस। हमें स्कूल्स मत भेजो। मुझे प्लेज पढ़ाया गया, इंडिया इज अ कंट्री, ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देन व्हाई डू वी रीड दैट प्लेज एवरी डे इन स्कूल? अगर हमें फॉलो ही नहीं करना है तो हम क्यों उस चीज को करने? हम, मैं तो सीरियस, मैं बोल नहीं सकती कि वो गर्ल का पेन, जितनी चीजें यहाँ पे होती हैं उनके बारे में हम क्या बोले। अब कहाँ चली जा रही हैं वो लड़कियां? वो सब चली जाती हैं, उनके पेरेंट्स में एक दर्द रह जाता है बस, नथिंग एल्स। वो तो सिर्फ अभी क्या कर रहे होंगे, उसके मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे? वो गर्ल कहाँ है? आई वॉन्ट टू नो वेयर इज दैट गर्ल, इज शी सेफ? क्या वो सही है? कहाँ पे है वो? उस गर्ल के बारे में कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को। बस उसकी स्टोरी सुनी, उसका रेप हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, खत्म।
कुछ नहीं है गर्ल के बारे में। वो लगता है सारे मुस्लिम्स इतने गुस्से में। अभी एक एक रैंडम भैया आए, वो नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, वो मेरे कस्टमर है, वो रोज आते हैं मेरी शॉप में, मैं भैया सब ठीक है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहते थे, हमारे अंदर इतना गुस्सा है, हमें किसी ने मौका ही नहीं दिया। अनएजुकेटेड बंदा है वो जहाँ पे काम करता है। तो मुझे उसको देख के लगा कि क्या क्या है हमारी एजुकेशन फिर। और ऐसा नहीं है, मुझे बहुत, आपको पता है, मेरे को आज सुबह से लोग आ रहे हैं शॉप में, बोल नॉट अलोन, हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वी आर देयर। मेरे फ्रेंड्स मुझे सुबह से कॉल कर रहे हैं, तू ठीक है? नहीं, मैं स्कूल से पास आउट हुई हूँ, मेरे सीनियर कॉल आई, मैंने, मुझे सबने अप्रिशिएट किया। सब एजुकेटेड लोग हैं यार, वो कर रहे हैं। कौन था वो मॉब? मैं अच्छा, उस वक्त ये सब जब इंसिडेंट हुए उसकी बातें भी आप तक पहुंची होंगी, वीडियोस भी आपने देखे होंगे। तो पुलिस का, प्रशासन का उस वक्त क्या रोल लगता है आपको? क्या वो लोग एक्टिव थे? क्या वो लोग मॉब को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो जिस तरीके से ये एक मुद्दा कम्युनल वायलेंस में तब्दील होता जा रहा है, तो क्या पुलिस का वहां पे क्या रोल था? सर, मुझे नहीं पता वो किन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कल शॉप्स, हमारी शॉप खुली हुई थी, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द व्यापार मंडल, जो कुछ मुस्लिम्स की मीट शॉप्स थी, वो लड़के थे, वो घुस गए वहां पे। मेरे डैड अकेले उन शॉप्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पे पुलिसमैन खड़े हैं, एंड दे आर सेइंग यू डू वट एवर यू हैव टू डू। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप भी अपनी शॉप बंद करिए और घर जाइए। आई हैव दैट वीडियो, आई हैव दैट ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप लोग जाइए, आप लोग क्यों है यहाँ पे, मैं खुद देख लूंगा। वो ले रहे हैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों, कैसे वो हमारे शहर के अंदर आ जाए? हमारे शहर में तो इतना प्यार है, आज तक कभी किसी ने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करी, आज कैसे हो गया ऐसा? क्या रेप केसेस पहले नहीं हुए थे? क्यों सिर्फ इसी मुद्दे को इतना ज्यादा उठाया जा रहा है? और उठाना चाहिए, ठीक है, मैं समझती हूँ कि वो रेप केस है, उसको उठाना चाहिए। वो जो भी रेपिस्ट है, उसको, अगर वो हमारे हाथ में होता तो क्या हम उसको जला नहीं देते? क्या वो हमारे सामने है? वो तो ऑलरेडी अंडर अरेस्ट है ना सर। क्या करेंगे उसके लिए? हम तो सिर्फ इनोसेंट लोगों को पीट रहे हैं। आप जो अभी बता रही हैं हमें कि इससे पहले भी, क्योंकि आप वहाँ पे बचपन से ही आपका पूरा बचपन बीता होगा, तो कभी ऐसा टेंशन आपने किसी रिलीजन के बीच में देखा? कभी ऐसा हुआ नहीं, नैनीताल में, कभी इस तरीके की बातें? नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे तो कभी हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे सब लोग ऐसे इतने प्यार से रहते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम कोई कभी इशू हुआ ही नहीं। ये आज फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपनी बर्थ से लेकर अभी तक एक ऐसा इशू देखा। देखिए, नैनीताल के लोगों को भी ये समझना होगा, क्योंकि ये जो वहाँ पर लोग हैं, काफ़ी लोग एजुकेटेड हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं। जैसे कि आप बता रहे हो कि वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स की ये गलती है, उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, और वो हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, वहाँ के लोकल्स भी चाहते हैं। लेकिन आपस में जो भाईचारा है उसको बरकरार रखना होगा। तो मैं आपसे बस यही लास्ट मैसेज यही आपसे लेना चाहूंगा वहाँ के लोकल्स के लिए, जो आपके साथ रहते हैं, आपके शहर में रहते हैं, कि आपके शहर में जो शांति है उसको कैसे बनाए रखा जाए। क्या आप कहना चाहेंगे उसमें? यही तो सारे ही लोगों लेट इट बी लाइक दैट। किसी के साथ साथ मिलकर लड़ना है, किसी के लिए नहीं लड़ना है हमें। ये थोड़ी ना किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट थोड़ी ना लड़ना है हमें, सबको मिलके उस रेपिस्ट के अगेंस्ट, जितने भी रेपिस्ट हो रहे हैं, ये जो अब ये उठ रहे हैं रेपिस्ट, इनके अगेंस्ट लड़ना है। ये जो मॉब आया था, ये सिर्फ मुस्लिम्स को या मुस्लिम लेडीज को थ्रेटन नहीं कर रहा था, ये हमारे लिए भी एक थ्रेट है। वी हैव टू स्टैंड फॉर दिस टुगेदर, हैंड्स इन हैंड्स। ये क्या, हम किस चक्कर में पड़ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे पता है ऐसा नहीं है कि जो हमारा एजुकेटेड मास है, जो हमारा यूथ है, वो सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। पर हमें सबको ही, जितने हमारे पेरेंट्स हैं, मेरी उनसे भी अपील है, प्लीज आप ये थॉट अपने दिमाग से निकालिए और उस बच्ची के लिए खड़ी हुई। थिंक ऑफ हर एज अ गर्ल, यू आर अ लेडी। सारी विमेन स्टैंड फॉर दैट गर्ल। आप ये देखो कि हम घर जाते हैं तो हमें घर में कितने, जाते हुए कितने लोग मिलते हैं जो हमें इतनी गंदी नजरों से देख रहे होते हैं, क्या वो रेप नहीं होता? बस मेरी यही अपील है, प्लीज आप सब लोग यूनिटी दिखाएं इस टाइम में। ये सब रिलीजन, ये सब प्लीज कम्युनल उसको मत बनाइए। जस्ट स्टैंड अप फॉर दैट गर्ल। एंड हमें देखना है कि आगे से इस शहर में ऐसा कभी ना हो। तो पहला, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। और ये मैसेज मुझे लगता है कि जो भी लोग सुन रहे होंगे, नैनीताल के हों या उत्तराखंड के हों या फिर पूरे देश के हों, हमें यूनिटी बना के रखनी होगी, क्योंकि हमें
साथ रहना है। हम एक हिंदुस्तानी हैं। और थैंक यू सो मच, आपका जो हमने वीडियो देखा, जिस तरीके से आपने आवाज़ अपनी बुलंद करी, और हम सब उस रेपिस्ट जो आरोपी है उसके खिलाफ जी। ज़रूर हम चाहेंगे कि उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले अगर उसका आरोप साबित होता है। थैंक यू सो मच शैला। ये सुनो।